क्या आप जानते हैं कि टीचिंग एग्जाम में सबसे ज़्यादा नंबर दिलाने वाला और सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला सब्जेक्ट कौन सा है? जी हाँ, वो है बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी, सीपीटी। चाहे सीटीटी हो, चाहे टीईटी एग्जाम हो या टीआरई 4 हो, एसटीटी एग्जाम हो, सुपर टेट हो, बीएड, डीएलएड कोर्स हो, बिना बाल मनोविज्ञान को समझे आप एक बेहतर शिक्षक नहीं बन सकते, न ही एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट शिकायत करते हैं कि परिभाषा याद नहीं होती, वैज्ञानिकों के सिद्धांत समझ नहीं आते और पेडागोगी के सवाल एग्जाम में गलत हो जाते हैं। आपकी इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ एक बेहद खास और कंप्लीट बाल मनोवैज्ञानिक वीडियो सीरीज। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पवन सर, केवीएस टीचर। और आज हम बात करने जा रहे हैं, आपने अभी नोटिफिकेशन देखा होगा टीआरई 4 का, और इसमें पीटी एग्जाम में बोला है 50% क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन आपको बाल मनोविज्ञान से दिया जाएगा। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये सीरीज़ आप लोगों के लिए शुरू किया है स्पेशल। मेरा इंट्रोडक्शन आप देख सकते हैं, मैंने बीएड एमएड एजुकेशन में नेट क्वालिफाई किया है, साथ ही एमए हिंदी और हिस्ट्री। मैंने सीटेट 2 बार, बिहार एसटीईटी 2 बार, जेटेट, एचटेट, यूपी टेट, ऐसी बहुत सारे टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, मैंने क्वालिफाई किया है। साथ में आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस भी, मैं पिछले 7 साल से केवीएस में टीचर हूँ सोशल साइंस। इससे पहले मैंने डिफरेंट बीएड कॉलेज में इंक्लूडिंग पटना यूनिवर्सिटी भी मैंने 2 साल टीचिंग किया है, और इससे पहले मैं दिल्ली गवर्नमेंट में भी 2 साल टीचिंग, ऑलमोस्ट मेरा 15 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो आज के इस सीरीज में हम जो शुरू करने जा रहे हैं, ये मेरा आज का पहला वीडियो है, और ये आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको हर दिन एक नया वीडियो मिलेगा, और इससे आपको शून्य से शिखर तक कह सकते हैं, हर एक टॉपिक को बेसिक से बेसिक आसान भाषा में समझेंगे। साथ ही में हम मुश्किल सिद्धांतों को रोजमर्रा के उदाहरणों से जोड़कर और पिछले साल के प्रश्नों, एक्सपीरियंस क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, और डेली आपको कुछ क्वेश्चन सीरीज भी मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है, कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की अवधारणा क्या है। और देखेंगे तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, हर एक लाइन से क्वेश्चन बनता है चाइल्ड पेडागोगी में, बाल मनोविज्ञान में। तो शिक्षा केवल विद्यालय में पढ़ाने जाने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह व्यक्ति के ज्ञान, कौशल, व्यवहार, भावनाओं, मूल्यों और व्यक्तित्व के विकास की व्यापक और जीवन पर्यंत प्रक्रिया। अब यहाँ से एक लाइन उठ जाता है, एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इज अ ब्रॉड एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ब्रॉड एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये क्वेश्चन आ चुका है, दैट डेवलप नॉलेज, स्किल, बिहेवियर, इमोशंस, वैल्यू एंड पर्सनैलिटीज। तो शिक्षा के संबंध में कुछ थिंकर्स हैं, हमारे कुछ विचारक हैं जिन्होंने अपने अपने व्यू दिए, और ये भी एग्जाम में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो सबसे पहले स्वामी विवेकानंद की बात कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने अपना विचार दिया, शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है, यानी मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा, शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है। साथ में जॉन डीवी, उन्होंने भी सिद्धांत, शिक्षा में बड़ा सिद्धांत दिया है, अपना एक थ्योरी भी दिया है। तो उन्होंने बोला है शिक्षा गतिशील, अनुभव आधारित और सामाजिक प्रक्रिया है, लर्निंग बाय डूइंग, उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी। इसके बाद फ्रॉबेल की है, उन्होंने एक सिद्धांत है किंडरगार्टन पद्धति जो है, उसके फादर किंडरगार्टन बोला जाता है, पद्धति के जनक हैं किंडरगार्टन। उसके बाद पेस्टोलॉजी, उन्होंने 3H की बात की है, हेड, हार्ट एंड हैंड के संतुलित विकास पर बल दिया है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की है, तो याद रखिएगा पेस्टोलॉजी। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रकृति और स्वतंत्र वातावरण में सीखने पर बल दिया है, नेचर एंड फ्रीडम। उसके बाद ब्राउन, शिक्षा व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया है, चेंजेज इन बिहेवियर, शिक्षा क्या है? व्यवहार में लाने वाली। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, शिक्षा क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, जब तक हमारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता तब तक शिक्षा पूर्ण नहीं माना जाता। तो जब शिक्षा क्या है? हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाता है। तो अगला जो हम देखते हैं, शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य, मेजर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, तो सबसे पहला है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ज्ञानात्मक विकास, हमारे सोचना, समझना, तर्क करना और समस्या समाधान करना सिखाता है शिक्षा। भावात्मक विकास, इफेक्टिव डेवलपमेंट, भावनाएं, मूल्य, दृष्टिकोण, सहानुभूति, ये सारी चीज़ें भी हम शिक्षा
के उद्देश्य के रूप में देख सकते हैं। अगला है क्रियात्मक या कौशल विकास, साइकोमोटर डेवलपमेंट, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, और कौशल निर्माण। यानी शिक्षा का अगर देखो तो थ्री डोमेन, कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर, ये तीन मेजर एम है। उसके बाद सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, सहयोग, कॉपरेशन, समायोजन, जिम्मेदारी, सामाजिकता, ये सभी भी शिक्षा के द्वारा सीखते हैं, तो शिक्षा का ये भी उद्देश्य है। और लास्ट में फिजिकल डेवलपमेंट, स्वास्थ्य, फिटनेस और शारीरिक कल्याण। तो ये हमने अभी शिक्षा के उद्देश्य के बारे में समझा। अगला है शिक्षा के प्रकार। तो यहाँ पे हमने शिक्षा के प्रकार के बारे में डिस्कस किया है। ये है, आप देख सकते हैं मेनली तीन शिक्षा के प्रकार है। आप सोच भी सकते हैं इसके अलावा क्या हो सकता है, अगर आप कुछ है तो आप बताइए। तो पहला है औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन। दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन। और तीसरा है निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो हम वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहले औपचारिक शिक्षा, विद्यालय, शैक्षिक संस्थान आधारित समय, स्थान और पाठ्यक्रम अपेक्षाकृत निश्चित, नियोजित एवं संरक्षित शिक्षण। यानी जो हम फॉर्मल एजुकेशन में सीखते हैं, जैसे कॉलेज, स्कूल्स, जिसमें क्या होता है, समय फिक्स होता है, सिलेबस फिक्स होता है, एग्जाम पैटर्न फिक्स होता है, यानी सब कुछ एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होता है, वो है फॉर्मल एजुकेशन। अनौपचारिक, जो कोई फॉर्मल नहीं है, ना ही टाइम फिक्स है, ना ही सिलेबस है, ना ही एग्जाम पैटर्न है, ना ही कुछ उसकी कोई शेड्यूल्स बना है। तो इनफॉर्मल एजुकेशन, जैसे परिवार में हम सीखते हैं, समाज में सीखते हैं, दैनिक जीवन के स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। समय और स्थान निश्चित नहीं होता, लेकिन ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, चल सकती है। और अगला है निरौपचारिक, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, यानी औपचारिक व्यवस्था के बाहर संगठित एवं उद्देश्यपूर्ण शिक्षा, संरचना और समय में अधिक लचीलापन। जैसे आज की डेट में ऑनलाइन एजुकेशन, आप जब चाहे अपने अनुसार सीख सकते हैं, यूट्यूब देख सकते हैं, टेलीविज़न में कोई प्रोग्राम, अगर आपने शैक्षिक कोई प्रोग्राम देखा तो वो भी अपने अनुसार देख सकते हैं। तो ये क्या है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। या किसी संत ने, महात्मा ने अपना व्यू दिया तो वो देख सकते हैं। तो अगर क्विक रिवीजन करें, हम क्विक ट्रैक देखें, तो फॉर्मल मतलब फिक्स स्ट्रक्चर, इनफॉर्मल मतलब लाइफ एक्सपीरियंस, और नॉन फॉर्मल मतलब फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग, अपने अकॉर्डिंग, जैसे ऑनलाइन लर्निंग। अगला है, बात करेंगे शिक्षा प्रक्रिया के मॉडल, मॉडल ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। शिक्षा प्रक्रिया के क्या मॉडल है, तो मॉडल की बात करते हैं, ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहला है एकमुखी, यानी यूनिलैटरल प्रोसेस, मुख्यतः शिक्षक विद्यार्थी शिक्षण केंद्रित संप्रेषण, यानी दो का जो इसमें क्या है, एक मुखी शिक्षक और विद्यार्थी, और कैसा होगा, मेन फोकस होगा शिक्षक केंद्रित संप्रेषण, टीचर ओरिएंटेड, टीचर सेंट्रिक इंप्रेशन। ये है पहला मॉडल, यूनिलैटरल। दूसरा है बायलैटरल प्रोसेस, जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी उसमें संवाद करते हैं, दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, फीडबैक देते हैं और कोऑपरेट करते हैं। हमने यूनिलैटरल में देखा ओनली टीचर, टीचर ओरिएंटेड, लेक्चर देता है टीचर, टीचर कुछ बात समझाता है, उसमें स्टूडेंट एक क्या है, पेसिबल लर्नर है। लेकिन हमने जैसे बायलैटरल देखा, द्विमुखी, वहाँ पे शिक्षक, शिक्षार्थी और संवाद, फीडबैक और सहभागिता होता है, तो ये क्या है, बायलैटरल। और तीसरा है ट्रायंगुलर प्रोसेस, त्रिमुखी, शिक्षक, शिक्षार्थी और सामाजिक वातावरण, सीखना सामाजिक संदर्भ से जुड़ा होता है, यानी उसका एग्जाम्पल होगा रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, सोसाइटी से रिलेटेड एग्जाम्पल्स। तो इससे बच्चे क्या होते हैं, जल्दी और आसान तरीके से सीखते हैं। तो फोकस पॉइंट देखते हैं, जहाँ हमने शिक्षा को केवल शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संबंध न मानकर सामाजिक वातावरण से जुड़े व्यापक संबंध के रूप में समझना अधिक उपयुक्त होता है, तो ये याद रखना है। अगला देखते हैं जॉन डीवी, लर्निंग बाय डूइंग। उन्होंने शिक्षा की एक सिद्धांत दी थी। जॉन डीवी ने अनुभव, गतिविधि, समस्या समाधान और बाल केंद्रित शिक्षा को विशेष महत्व दिया है। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, बालक शिक्षार्थी सक्रिय भूमिका में रहते हैं, अनुभव और गतिविधि सीखने के महत्वपूर्ण साधन है। कैसे सीखता है बच्चे, एक्सपीरियंस से, गतिविधि से, कोई एक्टिविटी करके। शिक्षा का संबंध सामाजिक जीवन से होना चाहिए, और शिक्षा का संबंध का जो सोशल लाइफ से होना चाहिए, उनके जुड़ाव होना चाहिए सोसाइटी से। अगला जो बात की शिक्षा के एच फोर्थ मॉडल, फोर्थ एच मॉडल जो है शिक्षा के, जैसे हेड, हार्ट, हैंड और हार्ट। हेड मानसिक ज्ञानात्मक विकास, मेंटल कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हैंड हमारा, सॉरी, हार्ट
भावनात्मक विकास, इमोशनल इफेक्टिव एंड डेवलपमेंट, हैंड क्रियात्मक कौशल विकास, साइकोमोटर स्किल डेवलपमेंट, और लास्ट में हेल्थ शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। याद रखेंगे। अगला है शिक्षा में 3 प्रमुख संबंध, 3 की रिलेशन, किसके किसमें, छात्र बच्चा और शिक्षक यानी चाइल्ड और टीचर, मार्गदर्शन संवाद और सहयोग होता है, बच्चा और समाज, सामाजिक अनुभव मूल्य और अनुकूलन होता है, बच्चा और करिकुलम यानी स्टूडेंट और करिकुलम, ज्ञान गतिविधि गतिविधि और अर्थपूर्ण शिक्षा मिलता है। अगला है शिक्षण के 3 चर है, वेरिएबल्स 3 है। क्या क्या वेरिएबल्स है ये समझिए, ये भी आता है क्वेश्चन। एक है स्वतंत्र चर, दूसरा है आश्रित चर और तीसरा है मध्यस्थ चर यानी इंडिपेंडेंट स्वतंत्र चर। शिक्षक किससे संबंध है, टीचर से। याद रखने का संगत क्या, टीचर इंडिपेंडेंट चर है, आश्रित चर डिपेंडेंट चर शिक्षार्थी लर्नर। तो डिपेंडेंट चर कौन होंगे, डिपेंडेंट हो गए लर्नर, और तीसरा है इंटरवीनिंग यानी शिक्षण विधि, पाठ्यचर्या, मेथड, करिकुलम, ये क्या हो गए, इंटरवीनिंग यानी मध्यस्थ चर। तो ये तीनों जब मिलता है तो शिक्षा पूर्ण होता है। अगला है शिक्षा बनाम शिक्षण, एजुकेशन वर्सेस टीचिंग। तो हम देखते हैं इसमें शिक्षा, अगर अर्थ की बात करें तो शिक्षा क्या है, व्यापक प्रक्रिया, व्यापक विकास की प्रक्रिया है। और शिक्षण क्या है, सीखने को सुगम बनाने की विशिष्ट प्रक्रिया, टीचिंग। जैसे हम टीचिंग कर रहे हैं तो बच्चे को बुक में कोई चीज़ें हैं उनको समझ में नहीं आ रही, तो टीचर का काम क्या है, उनको एक कंसाइज रूप में, आसान रूप से उनको सुगम बनाना, शिक्षण को सुगम बनाना। अगला क्षेत्र एरिया की बात करें तो एजुकेशन में जीवन और अनुभव तक व्यापक है, अनुभव तक व्यापक। और टीचिंग अधिकतम नियोजन शिक्षण अधिगम स्थिति, प्लान्ड वे में होता है शिक्षण में। प्रकृति की बात करें तो शिक्षा की एजुकेशन की क्या प्रकृति, अभी हमने समझा, फॉर्मल इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल हो सकती है। लेकिन टीचिंग की क्या हो सकती है, ये हमेशा उद्देश्यपूर्ण होती है और प्लान वे में होती है, नियोजित होती है। अवधि की बात करें तो शिक्षा क्या है, लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलता है। लेकिन टीचिंग क्या है, उद्देश्य पाठ स्थिति के अनुसार चलता है। तो लास्ट में अगर हम इसकी सुपरफास्ट रिलीजन अगर करें तो क्या है, जब से सबसे पहले देखते हैं विवेकानंद ने क्या बोला है, मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन। जॉन ड्यूरी ने क्या बोला है, जॉन डेवी, लर्निंग बाय डूइंग। फ्रॉबेल ने क्या बोला है, फादर ऑफ किंडरगार्टन। पेस्टोलॉजी, हेड हार्ट एंड हैंड। फॉर्मल एजुकेशन यानी फिक्स और स्ट्रक्चर, इनफॉर्मल मतलब फैमिली प्लस सोसाइटी प्लस लाइफ एक्सपीरियंस, और नॉन फॉर्मल मतलब ऑर्गेनाइज प्लस फ्लेक्सिबल। और 4H की बात कीजिए हमने, हेड हार्ट हैंड एंड हेल्थ। कुछ इजी स्ट्रेटजी हम देख सकते हैं इसमें, जैसे स्ट्रेटजी पहले थिंकर और उसका कीवर्ड पहचाने, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आता है, 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं। डेफिनेशन बेस प्रश्न में मुख्य शब्द पर ध्यान दें, फॉर्मल इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल के बीच स्ट्रक्चर और फ्लेक्सिबल अंतर याद रखें। और डॉरी के प्रश्न में एक्सपीरियंस एक्टिविटी डूइंग जैसे संकेत आप महत्वपूर्ण है। और फोर्थ को हॉलिस्टिक डेवलपमेंट से जोड़ के देख सकते हैं। तो हमने कुछ इससे अभ्यास, आपके अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न डाला है, आप इस प्रश्न को आंसर अपने इस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जो भी आंसर आप करेंगे कमेंट बॉक्स में करेंगे, और लास्ट में हम बाद में इसके हम डिस्कस कर लेंगे। तो अगला जो प्रश्न है, बाल विकास की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है। आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, जन्म के बाद, पूर्व बाल्यावस्था, गर्भावस्था और शैशवावस्था। इसका ऑप्शन क्या होगा, अब बताइए, कमेंट बॉक्स में डालिए। अगला है मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है, क्या क्या मानव के विकास में क्या क्या योगदान देता है। तो अभिभावक एवं अध्यापक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों, वंशानुगत एवं वातावरण, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर सेकंड का ऑप्शन क्या होगा। थर्ड देखिए, बच्चों के शारीरिक विकास की दिशा कैसी होती है, पैर से सिर की ओर, सिर से पैर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, और निश्चित नहीं होती है। तो क्या होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि के संबंध में सही नहीं है। बुद्धि मात्रात्मक होती है, बुद्धि जीवन पर्यंत चलती है, बुद्धि को मापा जा सकता है, और बुद्धि वृद्धि संरचनात्मक बदलावों से जुड़ा है, वृद्धि ग्रोथ से संबंधित क्वेश्चन है। और ये TRE 4 में आपने देखा होगा, विशेष रूप से इस टाइप के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं।
एक शिक्षक के रूप में कक्षा में व्यक्तिक विभिन्नताओं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को संभालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ये थोड़ा अप्लाई बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी बच्चों के लिए एक समान कड़ा नियम बनाना, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को अलग कक्षा में भेजना, विविध शिक्षण विधियों और सामग्रियों का उपयोग करना, केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान केंद्रित करना। तो क्या आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में डालिए, अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे आंसर। अगला है विकास का समीप दूराभिमुख प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत का क्या क्या दर्शाता है? इसके 4 ऑप्शन देख सकते हैं। अगला प्रश्न है अवधारणाओं का विकास डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? बताइए आप लोग। और नेक्स्ट प्रश्न है बिहार स्टेट के विशेष इस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे, शिक्षा की खेल विधि प्ले वे मेथड मुख्य रूप से किस पर आधारित है? नेक्स्ट बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी है? तो ये कुछ अभ्यास प्रश्न है आपके लिए, इस प्रश्न को करिए आप लोग। दिक्कत होती है तो अगले क्लास में हम बात करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, ये हमारा सीरीज चलता रहेगा और इस सीरीज में आपको हर दिन एक नया वीडियो, हर दिन कुछ क्वेश्चंस के साथ हम बात करेंगे। और अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे शून्य से शिखर तक की बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।